पैसे लोगे तुम? ये पैसे नहीं चाहिए। अरे क्या लिखा? सड़क पर हंगामे की ये तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून की है। तस्वीर में एक तरफ सरहद पर रहकर देश की रक्षा करने वाले फौजी हैं और दूसरी तरफ कानून और सुरक्षा व्यवस्था का भार लिए 24 घंटे सातों दिन सड़कों पर डटे रहने वाले कानून के रखवाले यानी पुलिसकर्मी। अब सवाल ये कि इतने अनुशासित पेशे में रहने के बाद भी इन लोगों द्वारा सड़क को ही अखाड़ा क्यों बना दिया गया। तो जान लीजिए कि उत्तराखंड में देहरादून रुड़की मार्ग पर आर्मी के जवान और पुलिस के बीच महज इसलिए हाथापाई हो गई क्योंकि आर्मी की गाड़ी पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की गाड़ी से टकरा गई थी। भिड़ंत को लेकर दरोगा और आर्मी के जवानों में कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। इस दौरान लोगों की भीड़ आर्मी के जवानों के पक्ष में नारेबाजी करने लगी। बताया जा रहा है कि विवाद के बीच दरोगा और अन्य पुलिसकर्मी रास्ता रोककर खड़े हो गए। इस बीच दरोगा और आर्मी के जवानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कुछ देर बाद मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची उससे पहले ही भीड़ आर्मी की गाड़ी को वहां से भगा चुकी थी। बताया जा रहा है कि भगवानपुर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह बिष्ट अपनी निजी कार से रुड़की से भगवानपुर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार रामनगर के समीप पहुंची उसी वक्त पीछे से आ रही आर्मी की गाड़ी से दुर्घटनावश उनकी गाड़ी का पिछला हिस्सा टकरा गया। इसके बाद दरोगा ने सेना के ट्रक को रुकवा लिया और रौब झाड़ने लगे। कुछ देर बाद सेना के जवानों से दरोगा की धक्का मुक्की हुई और मौके पर हो रहा हंगामा देखकर वहां भीड़ जुट गई और लोगों ने सेना के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। मामले में दरोगा अनिल बिष्ट ने बताया कि वह रुड़की कोर्ट से रिमांड लेकर भगवानपुर थाने जा रहे थे। इसी बीच उनकी गाड़ी में आर्मी की गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बदसलूकी की। भीड़ ने भी उन्हें भगाने का काम किया है। मामले में सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाकर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक रिपोर्टर। थाने में भी जाकर पैसे लोगे तुम? ये पैसे नहीं चाहिए। अरे क्या लिखा?